मुकाबला है प्यार का। अब बस भी करो यार, पहले अपने अपने कमरों में पहुंच जाओ, फिर बात कर लेना फिल्म की। अगर वार्डन ने देख लिया तो धरा जाएगा ये मुकाबला। वार्डन ग्राउंड पर है। खुली ग्रिल से तो यही लगता है यार। ये बहादुर का बच्चा कहाँ मर गया? बहादुर जल्दी से अपने कमरे में जाओ, वार्डन साहब राउंड पे है। थैंक गॉड, बच गए यार। यार ये वार्डन बहुत पंचुअल है, पूरे 10 बजे आ धमकता है। अगर चौकीदार सेट ना होता ना तो ये रोज का लेट आना पॉसिबल नहीं होता। राजेश जा यार, अपने कमरे का ताला खोल दे, बातें बाद में कर लेना। हाँ यार, ताला खोल दे, वार्डन ने बंद देखा तो शक करेगा। कौन? कम इन सर। यार यासिर तू बुरी तरह से डर गए थे यार। अबे अब इतनी रात तुझे क्या काम आ पड़ा यार? सारा बना बनाया मूड खराब कर दिया यार। नोट्स बना रहा था, इतने में सिगरेट खत्म हो गई। सोच ही रहा था किससे मिलेगी, इतने में तुम्हारे कमरे से आवाजें सुनाई थी। समझ गया मूवी तो तुम लोग देख के आ चुके होगे। एक ट्रेलर मैं भी तुमको दिखा दूं। ये ले। थैंक्स फॉर द सिगरेट एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बाय द वे, वार्डन इंस्पेक्शन करके जा चुका है। बाजी, सिगरेट खत्म हो गए थे। ये इसका रोज का धंधा है यार। कल रात मेरे कमरे में भी आया था सिगरेट मांगने। चल छोड़ यार, इतनी अच्छी शाम गुजारने के बाद गुस्सा नहीं करते। चलो क्लास में चलें। कशिश, ये पीरियड मिस करते हैं? नहीं वीरेन, मैं पहले ही बहुत क्लासेस मिस कर चुकी हूँ और मेरी अटेंडेंस भी शॉर्ट है। ठीक है, तुम जाओ। और तुम? नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा, कहाँ चलना है? कहीं नहीं, बस यहीं गार्डन में। कहीं और जाने का मन नहीं है। ठीक, चलो। अब बताओ वीरेन, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वही मम्मी पापा के डिफरेंसेस। लेकिन वीरेन वो तो ठीक हो गए थे ना? मगर तुम्हें कैसे मालूम चला कि वो क्रिस से? अभी पापा का लेटर आया, उन्होंने मम्मी का जिक्र तक नहीं किया। जब दोनों इकट्ठे लेटर नहीं लिखते ना, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं वीरेन, सब ठीक हो जाएगा। I love both of them and I want them to be happy. पता नहीं माँ बाप बच्चों की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते। चलो भाई चलो, जल्दी करो। मिस्टर चौधरी का पीरियड है ना, ये पीरियड मिस नहीं होना चाहिए। अरे बैठो यार, आज तो मिस्टर चौधरी एब्सेंट है। ओह नो, मिस्टर चौधरी का पीरियड जिस दिन मिस हो जाता है ना, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। वो ना पूरी तैयारी करके आते हैं, नोट्स भी लिखवाते हैं। सो नाइस ऑफ हिम। कुछ नहीं यार, ये सब सेल्समैनशिप होती है और मिस्टर चौधरी भी यही तो करते हैं। आज की दुनिया में हर आदमी को सेल्समैनशिप की ही जरूरत होती है। अरे स्वीटी, तुम क्यों चुप हो? मम्मी से फिर से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? हाँ यार, ये तो रोज रोज का जंजाल ही बन गया है। रोज सुबह एक ही लेक्चर सुनने को मिलता है। स्वीटी बेटा, शाम को कॉलेज से घर जल्दी आ जाना। हाँ देखो, माँ के साथ भी सेल्समैनशिप की ही जरूरत होती है।
मनोज, अब यहाँ क्या करेगी सेल्समैनशिप? सिंपल। अगर स्वीटी अपनी मम्मी को कहने लगे कि कॉलेज छूटने के बाद बसों में काफ़ी रश हो जाता है और भरी बस में लोग बदतमीज हो जाते हैं और ये घर ऑटो से जाने लगे, तो 4 दिन बाद इसकी मम्मी खुद कहेंगी, बेटे थोड़ी देर खाली बस का इंतजार कर लिया करो। अच्छा, मैं तो चलती हूँ। अगर घर पहुँचने में देर हो गई तो फिर मम्मी के साथ सेल्समैनशिप लड़ानी पड़ेगी। चल यार, 8 बज गए। 1 मिनट रुक जा, अभी कंप्लीट करता हूँ। ये आधे घंटे से तेरा 1 मिनट खत्म नहीं हुआ। चल यार। चलो। अरे नीरज और राजेश अभी तक नहीं आए? जा बुला ला उन दोनों को, कह दे हम शुरू करने लगे हैं। सॉरी यार, नोट्स कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे। तुम लोगों के हो गए क्या? जिस दिन हमने पीनी होती है उस दिन अपनी स्पीड अपने आप सुपर फास्ट हो जाती है। मैंने तो लाइब्रेरी में ही नोट्स तैयार कर लिए थे। चल छोड़ यार नोट्स वोट्स, क्लासों में डाल यार। Cheers! Cheers to our good health. पीते हैं दारू और चीयर्स करते हैं गुड हेल्थ को। बात तो नीरज की ठीक है यार, मगर हॉस्टल में रहकर भी ये ऐश ना की तो क्या फायदा। यार फरवरी शुरू हो जाएगी, अब हमें ये सब ड्रिंकिंग सेशन बंद करके थोड़ा पढ़ाई पर भी जोर देना चाहिए। यार मेरा तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। यू नो 31 मार्च से एग्जाम शुरू है और वैसे भी ये फाइनल ईयर है यार, इस बार तो अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बस एक आखिरी सेशन और रखेंगे, उसके बाद सिर्फ स्टडीज। और वो पार्टी शानदार होगी, आज की तरह नहीं। सिंगल मॉल्ट विस्की लाएंगे यार, पूरी 2 बोतल, डट के पिएंगे और फिर डट के पढ़ेंगे। अगली पार्टी 1 फरवरी को। ये 1 फरवरी को क्यों? पूरे 2 महीने रह जाएंगे एग्जाम्स में, इसलिए समझा कर। वीरेन लकी रहा यार, फर्स्ट ईयर में ही कशिश से दोस्ती हो गई। नाउ दे आर गोइंग स्टडी। दोस्ती हो गई। लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं आजकल। कशिश को पहले से ही मालूम था कि वीरेन के डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है। दे आर ऑल मेटेरियलिस्टिक। कौन है मटेरियलिस्टिक? हम लोग यही बात कर रहे थे, फाइनल के बाद हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा। ओह, फिर क्या सोचा? मनोज तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन ही जाएगा। और तुम राजेश? मैं तो सोचता हूँ एक्टिंग को करियर क्यों ना बना लूं। कितने चैनल्स आ गए यार आजकल, स्कोप कितना बढ़ गया है। यू नेवर नो, किसी दिन मैं तुम्हारे घर के अंदर पड़े टीवी में से ही तुमसे बातें करूं और तुम सब अपने अपने बच्चों से कहना कि वो जो सामने देख रहे हो ना, वो हमारा क्लास फेलो था, राजेश। हेलो एवरीबॉडी। और नीरज तुम? यू नो मेरे दादाजी ICS ऑफिसर थे और मेरे पापा का भी यही सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। मैं अपने पापा का ये सपना जरूर पूरा करूंगा। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। बेल हो गई, चलो क्लास में चले। मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, पर क्या करें, अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। हाँ, अगर सर को कहा जाए कि आज पढ़ाई का मूड नहीं है और वो आज ऑफ कर दें या फिर कुछ गाने वाने का प्रोग्राम करवा दें। यार राजेश, तू ही कह देना यार। आइडिया तो अच्छा है, पर कहेगा कौन? कोई सेंसिबल लड़का कहे तो बात बन जाए। अरे भाई, कोई भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है। राजेश, एक बात बता, ये स्वीटी ने आज तुझे टॉन्ट क्यों किया? क्या कोई बात हो गई? यार ऐसे ही, पिछले महीने की बात है, तब स्वीटी से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था। हेलो स्वीटी। हेलो। स्वीटी, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी हैव कप ऑफ कॉफी? नो थैंक्स। स्वीटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। आई लाइक यू स्वीटी। शक्ल देखिए कभी आईने में? नॉनसेंस। हाँ यार, दिल के मामले में दर्द तो सहना ही पड़ता है।
स्वीटी, तेरी आज भी चिट्ठी आई हुई है। पता नहीं कौन इडियट है। क्यों? इसमें इडियट की क्या बात है? कुछ 6-7 रोज पहले की बात है। एक लड़की ने आके मुझे बताया कि मेरा लेटर आया हुआ है, तो मैं मेल बोर्ड पे गई। हरी मिर्च? कौन पागल हो सकता है? और उसके बाद वो हरी मिर्च वाला लेटर रोज आने लगा। पता नहीं कौन पागल है। चलो क्लास में चलते हैं। नीरज, क्या बात है यार? अंधेरे में क्यों बैठा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही। 3-4 दिनों से देख रहा हूं तो किसी खास चिंता में है। प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं? बता ना यार, कुछ रास्ता निकालेंगे। देख, तू किसी को बताना नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम है। आई एम इन लव यार। हाय, क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम है? रूबी। रूबी? रूबी कौन? एक लड़की है, माइग्रेट करके बीएससी में आई है। द गर्ल विद गोल्डन हेयर। ओह, वो लड़की। मैंने सोचा, मैंने देखा है यार। तूने बात की? यही तो मुश्किल है यार। उसे देखते ही तो मेरी जुबान ही बंद हो जाती है। और तू क्लास में क्यों नहीं आया? कहाँ गया था? साइंस ब्लॉक के सामने पार्क में। आज 3 बार देखा उसे। फिर क्लास में आने का मन ही नहीं हुआ। चल, मेस में खाना खाने चलते हैं। नहीं यार, तू जा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा। आओ यार, मेस में चलते हैं। नीरज कहाँ है? वो कमरे में ही है। वो कहता है उसे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसे प्यार हो गया है। He's in love। ये हंसने की बात नहीं है यार, मामला सीरियस है। मगर वो है कौन? रूबी। रूबी? रूबी कौन? बीएससी में पढ़ती है, सुनहरे बाल है उसके। यार, रूबी है कौन? द गर्ल विद द गोल्डन हेयर? हाँ यार, देखे तो मैंने भी नहीं। चलो यार, खाना खाने चलते हैं, कल ही देखेंगे। यार, ये तो पूरा देवदास हो गया है। अब तो नीरज के लिए कुछ करना ही चाहिए। देख वीरेन, वो तो रूबी से बात कर नहीं पाएगा। हाँ, अगर तू ही कशिश से कहकर इनका इंट्रोडक्शन करवा दे, तभी कुछ बात बन सकती है। ठीक है यार, मैं आज ही कुछ करता हूँ। देखो वीरेन, ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो, एक लड़की जिससे मेरी इंट्रो भी नहीं है, तुम चाहते हो मैं उसे जाकर कहूँ भाई फलां लड़का तुमसे प्यार करता है, और तुम मुझसे जाके मिल लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नीरज को चाहिए कि खुद जाके उससे बात कर ले और रूबी से कह दे कि वो उससे प्यार करता है। You should have guts। और अगर रूबी ने नीरज से ये कह दिया कि कभी शक्ल देखी है अपने आईने में, नॉनसेंस। रूबी ये कहते हुए ये तो नहीं सोचेगी कि नीरज के दिल पर क्या बीतेगी। बात तो अजीब है, जब तक रूबी और नीरज एक दूसरे के करीब ना आए, जब तक लाइकिंग ना हो, तब तक प्यार कैसे हो सकता है? ये तो इन्फैचुएशन ही हुई ना।
कम से कम मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। खैर, इन दोनों की इंट्रोडक्शन तो करवाई जा सकती है। मैं कल रूबी को कैंटीन में लाने की कोशिश करती हूँ। राजेश, हेलो राजेश। हेलो। राजेश, आई एम सॉरी। मैंने कल रियलाइज किया कि मुझे तुम्हारे साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। दैट्स ऑल राइट, नो हार्ड फीलिंग्स। दरअसल राजेश, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी कर रही हूँ, मगर हम फिर भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं ना? ओह श्योर स्वीटी। स्वीटी, आई एम आल्सो सॉरी। वो क्यों? वो हरी मिर्च मैं ही पोस्ट करता था। बुक्स? मुझे तो, ओ माय गॉड, मुझे तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के नोट्स बनाने थे। आई एम सॉरी। हाँ, मैं चलती हूँ। बाय बाय। और नीरज, तुम्हें? मुझे इंडियन फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे उपनिषद। ओह, उपनिषद। मैंने सुना है उनमें बहुत गहरी फिलॉसफी होती है, कुछ सुनाइए। उपनिषद में गुरु अपने शिष्यों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। कहना उपनिषद में शिष्य पूछते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो मन को दूर दूर तक ले जाती है, जो कि आँखों को देखने के लिए व कानों को सुनने के लिए प्रेरित करती है। तो गुरु उनकी बात का जवाब देते हैं, वो शक्ति है मन का मन, आँखों की आँखें, कानों के कान। बहुत बढ़िया, कुछ और सुनाइए। Be one to whom the mother is a god. ऐसे बनो जिसके लिए माँ भगवान हो। Be one to whom the father is a god. ऐसे बनो जिसके लिए पिता भगवान हो। Be one to whom the teacher is a god. ऐसे बनो जिसके लिए गुरु भगवान हो। Be one to whom the guest is a god. ऐसे बनो जिसके लिए अतिथि भगवान हो। चलो, प्राइड एंड प्रेजुडिस के नोट्स तो कंप्लीट हुए। आखिरकार मिस्टर डार्सी का और लिजी का अफेयर हो ही गया। हाँ, लेकिन बहुत देर लगा दी। प्रियंका, कभी तुम्हारा अफेयर हुआ है? मनोज, ये सवाल कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। किसकी लेटर है वीरेन? मम्मी पापा की कंबाइन। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ कशिश, जब भी मम्मी पापा का लेटर आता है तो मैं कुछ पलों के लिए भूल जाता हूँ कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, उनसे दूर, अकेला। तुम अकेले कहाँ हो वीरेन? कशिश, अगर तुम साथ ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता। हेलो रूबी। हाय नीरज, हाउ आर यू? आई एम फाइन। रूबी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। हेलो रूबी। हाय रूबी। हाय रूबी, तुम शाम को फैशन शो में तो चल रही हो ना? ओ शो, फैशन शो तो मैं मिस कर ही नहीं सकती। वीरेन, तुम भी चलो ना। आज तो 1 फरवरी है, आज तो अपना स्पेशल प्रोग्राम है। ओके कशिश, चले? हाँ। ओके बाय। चल ना यार, यही तो मौका है। अबे राजेश ने सारे नाम करके रखा हुआ है यार, चल छोड़ चल। Cheers to our exams. पियो यार, अब तो एग्जाम्स के बाद ही पियेंगे। इसीलिए तो 2 मंगवाए हैं ताकि डट के पिए। यार, आज खुलकर एंजॉय करना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब, क्यों ना आज रात को रंगीन बनाया जाए यार। चलकर कहीं कैबरे देखते हैं। अरे आजकल हर फिल्म में कैबरे ही तो होता है, और फिर कैबरे जॉइंट्स के कैबरे इतने अच्छे तो होते नहीं है जितने की फिल्मों में। एक आइडिया बताऊं? वो क्या? ऐसा रेड लाइट एरिया चलते हैं। पता है, पिछले ब्लॉक के लड़के भी गए थे पिछले हफ्ते वहां पर। क्या बात कही है यार, मजा आ जाएगा। पागल हो गए हो क्या? अगर एड्स हो गया ना, सारा मजा निकल जाएगा। नीरज की बात ठीक है यार, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स लगा रखी हैं गवर्नमेंट ने, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। यार मेरी बात तो तुम समझती ही नहीं हो। मैं कुछ करने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस थोड़ा घूम फिर के मस्ती मार के चले आएंगे। और तुमने वो ऐड नहीं देखी कि साथ खाना खाने, छूने या फिर हल्के फुल्के चुंबन से एड्स नहीं होता? अगर हम वहां गए और फिर सांस से ही 2-4 वायरस हमारे अंदर आ गए तो? अबे नहीं यार, ये वायरस हवा से थोड़ी ही आ सकता है। ये प्लेग थोड़ी ना है। अगर हवा से आ सकता
तो अब तक आधी दुनिया खत्म हो चुकी होती। यार कुछ नहीं होता, विल डू जस्ट फॉर फन। यही तो उम्र है, कुछ कर लेंगे, फिर जब बड़े हो जाएंगे कॉलेज लाइफ की बातें याद करेंगे और ये उसका एक यादगार हिस्सा होगा। फिल्मों में तो देखा ही है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो होनी चाहिए। चल के देखते हैं वहां के रंग, और देखेंगे मुजरा मीना कुमारी जैसों का। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ये सब तो ठीक है यार, लेकिन वहां किसी ने देख लिया तो? किसने? किसी प्रोफेसर ने? तो हम आहिस्ता से उसके पास जाकर पूछेंगे, सर आप यहाँ कैसे? ये तो वही बात हुई ना कि चित हम जीते बट वो हारे। अगर किसी ने नहीं देखा तब भी ठीक है, और किसी ने देख लिया तो हम उससे सवाल जरूर पूछ लेंगे। फिर जल्दी करो यार, 10:30 बज गए। कहीं ऐसा ना हो हम वहां पहुंचे और मुजरा बंद हो जाए और बाई जी कहें, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ खत्म करो यार, बाकी साथ ले चलते हैं, वहीं जाकर पिएंगे। मोरे बलमा तू मोरी गली आना रे, मोरे बलमा तू मोरी गली आना रे, गली आना तू मुखड़ा दिखाना रे, गली आना तू मुखड़ा दिखाना रे, मोरे बलमा तू मोरी गली आना रे, मोरे बलमा तू मोरी गली आना रे, मोरे बलमा। रात बिताई गिन गिन तारे, रात बिताई गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, रात बिताई गिन गिन तारे, आए न बालम हमरे द्वारे, आए न बालम हमरे द्वारे, काली रातों में निंदिया सताए रे, काली रातों में निंदिया सताए रे, मोरे बलमा मोरे बलमा तू मोरी गलियाना रे, मोरे बलमा तू मोरी गलियाना रे, गलियाना तू मुखड़ा दिखाना रे, गलियाना तू मुखड़ा दिखाना रे, मोरे बलमा तू मोरी गलियाना रे, मोरे बलमा। आओ जो तुम अब मोरी अटरिया, आओ जो तुम अब मोरी अटरिया, मोरी अटरिया, आओ जो तुम अब मोरी अटरिया, भर भर दूंगी मैं जाम संवरिया, भर भर दूंगी मैं जाम
सजना मोहे ना तरसाना रे, मेरे सजना मोहे ना तरसाना रे, मोरे बलमा तू मोरी गली आना 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 रे, मोरे बलमा। वहां शराब साथ ले जाने के लिए मैंने कहा था, ना साथ ले जाते, ना टूनोते और ना ये सब होता। अब देखो मुझे, मैंने वहां नहीं पीना, बचा लिया ना खुद को। तो वहां चलने का आइडिया तो तेरा ही था। रेड लाइट एरिया चलते हैं, मस्ती मारकर चले आएंगे। यादगार के दिन कह रहा था ना। अब अगर एड्स हो गया ना तो सारी उम्र के लिए यादगार बनकर रह जाएगा। चले थे तजुर्बा करने। मैंने तो सिर्फ मुजरा देखने के लिए कहा था। वो तो ये राजेश का बच्चा घुस गया उनमें। अगर मेरा सेक्स का कुछ भी इरादा होता तो मैं कंडोम साथ ना लिया था। अब छोड़ो यार, किसी को दोष देने से क्या फायदा। आखिरकार एक राय होकर ही चले थे ना। अब सोचो कि करना क्या है। हाय हाय। और तुम्हारा सैटरडे कैसा गुजरा? मुजरा कैसा गुजरा? मुजरा नहीं गुजरा, तुम्हारा सैटरडे कैसा गुजरा? ओह सैटरडे को हमने तो बस ड्रिंक्स लिए थे एग्जाम से पहले आखिरी बार। हम तो फैशन शो देखने गए थे। Okay, let's go to the class now. It's getting late. Okay, we are just coming. Okay, bye. क्या बताऊं तुझे, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही। सब वही ख्याल आते हैं। कई बार तो अपने ऊपर ही गुस्सा आता है यार कि हम वहां गए ही क्यों। मुश्किल तो यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं। वैसे लड़कियां तो हेल्दी थी, बीमार लगती तो नहीं थी। क्या पता यार, वैसे भी हम लोगों को कुछ पता भी तो नहीं है इसके बारे में। यार 2 दिन हो गए हैं, अगर कुछ हुआ होता, कुछ तो फील होता। आओ यार चलो। प्रियंका, हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ और पार्क में चलते हैं। मनोज, तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया? चलो लाइब्रेरी चलते हैं। स्टूडेंट्स को करियर कॉन्शियस होना चाहिए। ये फाइनल ईयर है। मुझे तो बुखार सा हो रहा है यार, बदन भी टूट रहा है, पता नहीं क्या होगा। पेट में दर्द मेरे भी हो रहा है यार। मेरे तो सारे जिस्म पे जैसे छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं। अब घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। एग्जाम सर पर है, पढ़ाई में दिल लगता नहीं है। सारी रात अजीब अजीब से सपने आते हैं। ऐसे सपने मुझे पहले कभी नहीं आए यार। यार मुसीबत ही मोल ले ली हमने तो। शनिचर को गए थे, सारा शनिचर चढ़ गया हमारे ऊपर। 2-4 दिन और देखते हैं, फिर सोचते हैं करना क्या है। दहशत सी पड़ गई है यार। जब भी किताब पढ़ता हूँ, किताब में हर ए से शुरू होने वाला अक्षर
मुझे तो एड्स लगता है यार। यार राजेश को सचमुच बुखार आ गया यार। वेरी बैड वीरेन। यार अब तो कुछ करना ही चाहिए यार। अब तो एक ही आइडिया है, राजेश को डॉक्टर शर्मा के पास लेकर चलते हैं, बातों बातों में उनसे एड्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी करेंगे। ओके? और अगर डॉक्टर ने राजेश के बुखार को एड्स डायग्नोज किया तो? नहीं यार, बात फैल जाएगी यार। सारे हॉस्टल के लड़के भी तो डॉक्टर शर्मा के पास जाते हैं। फिर ऐसा करते हैं, सदर्न पार्ट में कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहां चलते हैं। कोई हमें पहचानता भी नहीं होगा, इवन खुलकर सारी बात भी की जा सकती है। ये ठीक है, हम सब लोग अपने टेस्ट भी करा लेंगे। मगर यार एक प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई और डॉक्टर ने कॉलेज में इंफॉर्मेशन दे दी तो हम एड्रेस और नाम फिक्टिशियस बताएंगे। ये ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, चलिए। ओके। डॉक्टर साहब, ये हमारा दोस्त है, इसे कल से बुखार है। क्या क्या महसूस हो रहा है? गला पूरा दर्द हो रहा है, बदन में बहुत दर्द है, खारिश भी बहुत हो रही है। लंबा लंबा सांस लीजिए। कुछ नहीं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, छाती भी भारी है, गला भी खराब है। लगता है सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं, अभी भी स्मेल आ रही है। वैसे तो ज़्यादा नहीं, मगर 3 दिन से बहुत बढ़ गई है। वो क्यों? टेंशन डॉक्टर साहब, टेंशन। एग्जाम्स के दिन है ना, तो पढ़ते पढ़ते सिगरेट भी बढ़ जाती है। टेंशन की वजह? सर एग्जाम्स, पढ़ाई में कंसंट्रेशन। सर आपका नाम क्या है? प्रदीप श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही है राजेश को, या कुछ और? और कैसे? सर जैसे खून में वायरस वगैरह। देखिए, कुछ बातें मैं समझ नहीं रहा। पहले तो एक मरीज के साथ आप तीनों का आना, दूसरे राजेश का फिक्टिशियस नाम बताना, तीसरे आपको खून में वायरस होने का शक होना। ऑल मिस्टीरियस, इंट्रिगिंग। आप बताइए माजरा क्या है? जो भी है बात साफ साफ कहिए, डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम चारों सैटरडे रात को रेड लाइट एरिया गए थे। गए तो मुजरा देखने थे, पर चूंकि शराब ज्यादा पी ली, इस वजह से कुछ होश नहीं रहा कि क्या हो रहा है। एंड वी इंडल्ज्ड इनटू सेक्स आल्सो। बस तब से एक दहशत पड़ गई है मुझे। अजीब अजीब से सपने आने लगे हैं, नीरज के पेट में दर्द रहने लगा है, राजेश को बुखार है और खारिश भी होती है। हमें तो लगता है कि हम तीनों को एड्स हो गया। डॉक्टर साहब, आप तीनों को क्यों? वो जब आप 4 गए थे, वो डॉक्टर साहब, मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं पी थी और मैं कंडोम भी नहीं ले गया था, इसलिए आई डिडंट इंडल्ज। दैट्स नाइस। अब जहाँ तक आप तीनों का सवाल है, मैं आपको यह बता दूं कि आपका कोई भी सिम्टम एड्स से रिलेटेड नहीं है।
चूंकि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जब एड्स का वायरस यानी HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह बढ़ना शुरू कर देता है। इट गोज ऑन मल्टीप्लाइंग। शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV इम्यूनिटी सेल्स यानी T सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे इम्यूनिटी सेल्स यानी T सेल्स की संख्या कम होती चली जाती है। इस कारण से एक व्यक्ति के शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती चली जाती है। ऐसी हालत में उस व्यक्ति को नाना प्रकार की बीमारियां जैसे TB, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया, डायरिया आदि लग जाती हैं। इस स्टेज को एड्स कहते हैं। HIV इन्फेक्शन होने से यानी जब से HIV एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है से लेकर एड्स होने तक में 8 से 12 वर्ष का समय लग जाता है, मगर यह एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल व सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। कई लोगों को यह स्टेज 8 से 10 वर्ष तक आ जाती है और कई लोगों को 10 से 15 वर्ष भी लग जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि ये वायरस एक टाइम बॉम्ब है जो कि 8-10 साल बाद एक्सप्लोड करता है? बॉम्ब और चीज है, वह तो एकदम हरकत में आता है, मगर HIV पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, जब इन्फेक्शन होता है तो क्या शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होते? HIV संक्रमण होने के 3 महीने के भीतर कई लोगों में बुखार, सर दर्द, बदन दर्द जैसे सिम्टम्स पैदा होते हैं, मगर ये सिम्टम्स इतने कॉमन हैं कि अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। फिर इसके 8 या 15 वर्ष तक एक व्यक्ति लगभग स्वस्थ रह सकता है। इस तरह से इन्फेक्शन होने के लगभग 8 से 12 वर्ष तक एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है व महसूस करता है, तब तक जब तक कि एड्स की स्टेज नहीं आती। एड्स दरअसल खुद में एक बीमारी नहीं है, यह एक व्यक्ति की इम्यूनिटी को यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देती है, जिसके कारण छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा हो सकती हैं। मेरा बुखार भी कहीं HIV इन्फेक्शन का बुखार तो नहीं? नहीं। जब HIV एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो बुखार आदि के लक्षण 3 से 8 सप्ताह के भीतर आते हैं। चूंकि अभी तक आपको कांटेक्ट होने के बाद 3 सप्ताह पूरे नहीं हुए, इसलिए ये लक्षण एड्स से रिलेटेड नहीं है। डॉक्टर साहब, जब सिम्टम्स अपीयर होंगे हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, आप प्लीज हमारा ब्लड टेस्ट कर दीजिए। कोई फायदा नहीं। HIV के शरीर में प्रवेश करने के 6 से 8 सप्ताह के बीच में एंटीबॉडीज बनते हैं। इस पीरियड को विंडो पीरियड बोलते हैं। दरअसल यह टेस्ट हम HIV के लिए नहीं करते बल्कि एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट करते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। अगर आपको टेस्ट करवाना हो तो आप 10 से 12 सप्ताह के बाद आइए। मेरे ख्याल से तब तक आपके एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, 28 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। आप इस चिंता को छोड़कर पढ़ाई में अपना मन लगाइए। यह कोई जरूरी नहीं कि एक बार के कांटेक्ट से इन्फेक्शन हो ही गया हो। अगर आपने अपना खून टेस्ट करवाना हो तो आप एग्जाम्स के बाद आ सकते हैं। सर, अगर कोई क्वेरी हो तो क्या हम आपको फोन पे बॉदर कर सकते हैं? हाँ, इस स्लिप के ऊपर मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है। यू कैन ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे सर से एक बोझ उतार लिया सर। खत्म हुए एग्जाम। सर से एक बोझ तो उतरा। भूल गए, अभी एक एग्जाम और बाकी है। और कौन सा एग्जाम? डॉक्टर चंद्र प्रकाश का। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। कल तो संडे है, मंडे को चलते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग साहब। हेलो यंग बॉयज, एग्जाम्स कैसे हुए? फाइन, नाइस। सो व्हाट नाउ? क्या आप टेस्ट करवाने के लिए आए हैं? जी यस सर। गुड। क्या आप टेस्ट करवाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं? बिल्कुल सर।
नाम बोलिए अपने अपने। वीरेंद्र सर। आप बोलिए। राजेश। नीरज। लेबोरेटरी में टेक्नीशियन को ब्लड सैंपल्स दे दीजिए। डॉक्टर साहब, गलती तो हो गई है। हमें ऐसी गंदी औरतों के पास जाना ही नहीं चाहिए था। आप औरतों को दोष क्यों देते हैं? वे तो बेचारी खुद शिकार हो जाती हैं। अगर उन औरतों में से किसी को HIV इन्फेक्शन रहा होगा तो वह भी उसे किसी मर्द ग्राहक से ही आया होगा। अब आप ही बताइए कि HIV इन्फेक्शन फैलाने में औरतों की ज्यादा जिम्मेदारी है या मर्दों की? ऐसे में तो आदमी का ही ज्यादा कसूर है। एक बात और, यह तो आप जानते ही हैं कि शारीरिक संबंधों से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने का एक ही उपाय है और वह है कंडोम। क्या औरतें कंडोम इस्तेमाल कर सकती हैं? नहीं। अब आप ही बताइए कि एड्स को रोकने में कौन योगदान नहीं देता? जी, आदमी। डॉक्टर साहब, अब जरा ये बताइए कि कंडोम के अलावा और क्या सावधानी ली जा सकती है? अगर आपका इशारा शारीरिक संबंध की तरफ है तो एक ही उपाय है, वह है कंडोम। हाँ, डीप किसिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी हैं, जैसे HIV मां से होने वाला बच्चा। इसलिए एक HIV ग्रसित औरत को चाहिए कि प्रेगनेंसी अवॉइड करे। तीसरे, इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। इसके लिए सरकार पूरी सावधानी ले रही है और खून की हर बोतल को HIV के लिए टेस्ट किया जाता है। आपको जब भी कभी खून की जरूरत हो तो आपको खून की बोतल के ऊपर HIV फ्री की स्टैंप जरूर देखनी चाहिए। चौथा, इन्फेक्टेड नीडल से। डॉक्टर्स को चाहिए कि सिरिंज व नीडल को स्टेरलाइज करके इस्तेमाल करें या डिस्पोजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल करें। नशीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाने वाले भी एक सुई को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिससे HIV इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्हें भी चाहिए कि एक ही सुई को बार बार इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। और वैसे भी ये सब्जेक्ट इतना नया है कि लोग इसके बारे में ढंग से जानते भी नहीं हैं। HIV इन्फेक्शन फैलने के यही मुख्य 4 कारण हैं। इनके अलावा बात करने, साथ खाना खाने, बातें करने, सोने या सांस लेने से यह इन्फेक्शन नहीं फैलता। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी इग्नोरेंसेस दूर कर दी। इग्नोरेंसेस क्या, हमें तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेने कब आए? अभी जाकर लेबोरेटरी में टेक्नीशियन को ब्लड सैंपल दे दीजिए और कल आकर के रिपोर्ट ले जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर एलिसा टस्की रिपोर्ट। थैंक यू। मे बी कम इन सर? ओ, आप लोग, आप एक एक करके आइए और अपनी रिपोर्ट लेते जाइए। आई एम राजेश। ये राजेश, ये रिपोर्ट। HIV तो नेगेटिव है, मगर ये STD। देखो राजेश, आपको HIV इन्फेक्शन तो नहीं है मगर STD है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पूरी तरह से क्योरेबल है। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ, इनको आप लीजिए और 1 महीने बाद आकर के दोबारा टेस्ट करवा लीजिए। बस एक बात का और ख्याल रखिएगा कि एक व्यक्ति जिसे STD हो, यदि वह असुरक्षित यौन संबंध रखे
तो उसे HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा होते हैं। राइट? सेंड अदर बॉय। सर, माय नेम इज वीरेन। वीरेन, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। थैंक गॉड। सर, क्या बाकी सबकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं? आई डोंट नो। सेंड अदर बॉयज। थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो नीरज। आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। मेमोरी नहीं, इट्स ट्रिक ऑफ द ट्रेड। अब देखो, एक ही रिपोर्ट बची थी जिस पर नीरज लिखा था। जाहिर है ये आपकी है। नाउ इट लुक्स ऑब्वियस। आई एम सॉरी नीरज, यू आर HIV पॉजिटिव। हैव हार्ट माय बॉय, जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। अगर तुम कुछ एहतियात बरतोगे तो तुम एड्स को 15 वर्ष तक भी अवॉइड कर सकते हो। और उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी इम्यूनिटी कम ना हो। इम्यूनिटी कम ना हो, उसके लिए दो ही तरीके हैं। पहले तो यह है कि तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करो तथा न्यूट्रिशियस फूड लो। दूसरे, कोई ऐसी चीजें जिससे इन्फेक्शंस हो सकता है उनको अवॉइड करो, जैसे शराब, सिगरेट आदि। याद रखो, थोड़े समय में भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। अब तुम्हारी एक मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन बनती है, वह यह कि यह इन्फेक्शन तुमसे किसी और तक ना पहुंचे। इसके लिए एक तो तुम्हें ब्लड डोनेट नहीं करना है, दूसरे किसी से भी बगैर कंडोम के यौन संबंध नहीं रखने। दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट एड्स का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। हो सकता है जल्दी ही इसका इलाज निकल आए। नीरज, HIV पॉजिटिव? नीरज, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फिक्र न करो यार। अरे भगवान पर विश्वास रख यार, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नाउ चीयर अप यार, आज शाम को मैं पार्टी दूंगा। आई विल अरेंज फॉर अ बोतल। नहीं यार, आई एम सॉरी, मैंने दारू और सिगरेट छोड़ दी। वेरी नाइस। वाकई यार, ये शराब चीज ही ऐसी है, ये आदमी को ना घर का छोड़ती है और ना बाहर का। ना हमने इतनी पी होती और ना ये सब होता। चंद लम्हों के बहकने ने ही हमारी जिंदगी को ये कैसा मोड़ दे दिया। नीरज, किस सोच में है यार? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी हालत चिट्ठी में लिख ही दूँ। फिर ये सोचता हूँ कि जब मम्मी पापा को मेरी हालत का पता पड़ेगा तो उन पर क्या बीतेगी। नीरज बेटे, तुम्हें भी एक IAS ऑफिसर बनना है अपने दादा की तरह। I hate you. I hate you. I hate you. Oh no! नीरज, क्या हुआ? कुछ
कोई सपना देखा क्या? सपना ही था, टूट गया। मुझे तो अपनी जिंदगी खाली खाली सी लगती है यार। अरे दयाल जी, इसे क्यों खोद रहे हैं आप? साहब रात को जा रहा था, अंधेरे में ठोकर लगी और गिर पड़ा। मैंने सोचा इसे उखाड़ फेंकूं, कहीं कोई और ठोकर खाकर ना गिर पड़े। मैंने सोचा इसे उखाड़ फेंकूं, कहीं कोई और ठोकर खाकर ना गिर पड़े। मैंने सोचा इसे उखाड़ फेंकूं, कहीं कोई और ठोकर खाकर ना गिर पड़े। Friends, as you know, the human race has been facing and fighting the menace of the diseases. Today also, we are facing the danger from very serious diseases like dengue, cancer, yellow fever, and above all, HIV. मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे इस कॉलेज के ही एक विद्यार्थी मिस्टर नीरज कुमार, उन्होंने इस लेक्चर को अरेंज कराया और ये इनिशिएटिव लिया कि इस बीमारी का फैलने से रोकने के लिए सभी नौजवानों को जागृत किया जाए और उनका सहयोग लिया जाए। I am very happy to find that today we have Dr. Chandra Prakash with us, who will deliver a talk, and I am sure that it will be a very informative talk about the HIV and how it can be controlled and it can be fought. Thank you. मेरे नौजवान दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आया हूं, वह कुछ समय पहले तक एक आदमी का निजी विषय था, मगर आज पूरे समाज का, पूरे देश का व पूरे विश्व के चिंतन का विषय है, और वह विषय है एड्स। भारत में यह एड्स का विषाणु HIV एक ऐसे समय पर आया है जब भारत एक कमज़ोर मोड़ पर था। यह एक ऐसा समय है जब भारत में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक बदलाव, फाइनेंशियल बदलाव और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बदलाव। इन सब बदलाव का भी कंट्रीब्यूशन है, इन सब बदलाव का भी योगदान है इस HIV के फैलने में। अब देखिए, लोगों की मोबिलिटी बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है और सोसाइटी में कई तरह के कल्चरल बदलाव आ रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, और इन सब कारणों को मिलकर के HIV के फैलने में ज़्यादा योगदान है। HIV इन्फेक्शन के फैलने का सबसे बड़ा कारण है सेक्सुअल रूट। यस, सेक्सुअल रिलेशंस। सेक्सुअल रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 80% ऑफ टोटल इन्फेक्शंस बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड। मगर मुश्किल यह है कि सेक्स आदमी की बेसिक जरूरत है और अवॉइड नहीं की जा सकती। आप लोग इस लेक्चर को मजाक समझते हैं। सच बात तो यह है कि आप लोग एड्स के सब्जेक्ट के प्रति सीरियस ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो यह समझते हैं कि एड्स तो दूसरों को होता है, आपसे बहुत दूर। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज एड्स हम लोगों के बीच आ पहुंचा है। आप ही के कॉलेज का एक लड़का, जी हां, आप ही के कॉलेज का एक लड़का HIV पॉजिटिव है, और वो मैं हूं। मैं आई एम HIV पॉजिटिव। और ये लेक्चर भी मैंने इसीलिए अरेंज करवाया है ताकि भूले से भी आप सब में से कोई भी वो तजुर्बा करने की कोशिश ना करे जो मैंने किया,
दैट्स ऑल। अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। कुछ नहीं, इसकी कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम अगर कुछ सावधानियां लें तो HIV इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। आप खास तौर से स्टूडेंट्स को दो चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है कि कोई भी नीडल, कोई भी सिरिंज आप एक ही बार इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल ना करें, या अगर दोबारा इस्तेमाल भी करनी हो तो उसको स्टेरिलाइज कर लें, तथा कोई भी यौन संबंध बगैर कंडोम के ना करें।